नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच में अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। आज का हमारा क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम होगा अगले समय में, आने वाले समय में, बट क्या है, वो रेगुलरली काम चलेगा। क्या होगा? रेगुलरली काम होगा, एकदम फ्लुएंटली काम होते रहेगा, कंटिन्यूटी का सेंस आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग आज इसी पे बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर टेंस है तो मतलब शैल और विल का उपयोग होगा, और इसी में है कि अब कंटिन्यूअस बनाना है, मतलब V4 लगाना है, तो हमको उसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, वही हम लोग बात करेंगे आज। तो आज चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कहता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या? तो कहता है इन दिस टेंस द एक्शन विल बी इन फ्यूचर टाइम। कहता है कि इस टेंस में क्या होगा कि कोई भी कार्य क्या होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, बट द एक्शन विल बी रेगुलरली। क्या होगा कि कोई भी कार्य कंटिन्यूटी के साथ चालू होगा, रेगुलरली के साथ चालू होगा। क्या है, लगातार ये काम चलता रहेगा, जारी रहेगा। वो काम हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य का है। अब कहता है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग ध्यान क्या देते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर ध्यान से देखिए, इसी में आपका छुपा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके क्रिया पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शैल या विल। ठीक है। अब कहता है कि कंटिन्यूटी में हम लोग को V4 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, V4 का। तो जब V4 हमको लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बी शब्द V वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, V वर्ड जब लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, V4 लगा सकते हैं। तो मतलब ये कहा गया कि V4 लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी का उपयोग करते हैं। अब ये है आपका जो बचा, क्या बचा, ढूंढ लीजिए। तो आसानी से ढूंढा जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। मतलब सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि शैल का उपयोग किसके साथ होगा, विल का उपयोग किसके साथ होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, ही विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आसानी से बन गया। I shall be answering your question। हो गया। इस तरह से हम लोग को ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट ढूंढ के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हम लोग ढूंढ लेते हैं। बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कहता है नेगेटिव में क्या है कि हमको नोट लगाना है, नो या नोट लगाना है। तो कहता है कि कोई भी हम लोग सिंपल में हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव सेंस जोड़ेंगे। अब थोड़ा और देखते हैं। कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे,
उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जैसा कि शैल या बिल है। हमको बना अगर बी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल वाला आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, नेगेटिव भी बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले नोट लगाते हैं और तब बी लगाते हैं, मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाइए, सॉरी V4 नहीं दिया है, V4 लगाइए तब ऑब्जेक्ट लगाइए, हो गया। बहुत ही आसान तरीके से कि आप ढूंढना बस ये है हेल्पिंग वर्ब और किस सेंस में कहता है, बस उसको ढूंढ के बना देना है। जैसे आप देखिए, यू विल नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट हिम, हो गया। मतलब सब्जेक्ट दिए, बिल लगाए, नोट लगा के बी लगाए और V4 दिए, हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, बी शैल नोट बी लुकिंग देम। अब इसी में और भी अगर बनाना है तो दे विल नॉट बी वाचिंग द सिनेमा। बहुत ही आसान तरीके से आप बस समझना ये है, हमको हेल्पिंग वर्ब और किस सेंस में कह रहा है और उसका वर्ब ढूंढ लेना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम खोज के लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आपका सिंपल और निगेटिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कहता है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और WH। और उसमें भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा यहाँ पे, शैल या विल। तो शैल या विल को पहले उठाते हैं, हो गया शैल या विल। अब बचा क्या, सब्जेक्ट देंगे तब वर्ब देंगे, पहले बी लगाइए उसके बाद वर्ब दीजिए, V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना आसान। मतलब शैल या विल को पहले लगाए, सब्जेक्ट दिए और बी जरूर लगाना है क्योंकि हमको V4 बनाना है, V4 लगाना है। अब थोड़ा इसको देखते हैं WH में, तो कहता है कि WH को पहले उठा लीजिए। तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब ये है, फिर सब्जेक्ट दीजिए और बी लगाइए प्लस V4 दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको बहुत आसानी से हो गया खत्म। अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठाए, एक बिल उठाए और एक शैल उठाए, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में सब्जेक्ट देते हैं, क्या देंगे, तो यहाँ पे माई मदर, हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा दो ही रहेगा, क्या रहेगा, अगर शैल है तो हमारा दो ही सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन, आई या बी। तो आई या बी में से कोई यूज कर दीजिए, बी, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट हम लगा दिए तो हमारा बचा क्या, बी, और यहाँ पर भी बी लिख दिए, हो गया। अब क्या है, हम लोग कोई भी वर्ब उठाएंगे, क्या उठाएंगे, वर्ब उठाएंगे।
तो मेकिंग लिख देते। इसमें मेकिंग कीजिए, कोई भी वर्ब उठाइए, आप अपने हिसाब से उठाइए। मेकिंग किए, फूड, मेकिंग फूड, किसको उठाएगा? हो गया। अब इसमें देखिए, हम लोग को क्या करना है? वर्ब उठाना है। वर्ब हम लोग क्या करेंगे? रीचिंग कर देते हैं। रीचिंग के जगह पे अराइविंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रीचिंग द स्टेशन हो गया, आसानी से बन गया। अब इसी का WH में बनाएंगे तो देखिए कहता है WH को पहले उठाइए, फाइव एक और हम उठा लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब हमको उठाना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग लगाए सेल और इसमें लगा दिया बी। कोई बात नहीं, जो आपको लगाना है दोनों से कोई। अब ढूंढना है हमको यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग बी से बनाते हैं, इस पर आई से कर देते हैं, ठीक है। और इसमें यू कर देते हैं। अब हो गया, सब्जेक्ट ढूंढ लिए, अब दोनों में बी लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वर्ब उठाएंगे, ईटिंग माई फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बढ़िया। अब हमारा यहाँ पे भी है, वर्ब में कुछ लिखिए, तो वर्ब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो राइटिंग कर देते हैं, लेटर। बहुत ही आसान तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरह से सेंटेंस बनाइए और ढूंढिए, कहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए कि कहाँ पे हमारा क्या छूट रहा है, उसको भर देना है। यही तो एक्सरसाइज है। अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं। इंट्रोगेट के लिए हम लोग सेल या बिल को पहले लगाते हैं, फिर क्या हुआ? सब्जेक्ट दीजिए। अब देखिए कहता है कि अगर बी लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव खाली बनेगा। क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। हमको इसमें निगेटिव भी लगाना है, तो यहाँ पे पहले निगेटिव नोट लगाइए, अब बी लगाइए, तो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर हम ये नहीं लगाते हैं और यही छोड़ देंगे, तो बी अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हमारा नोट लगा नहीं। अब क्या है कि यहाँ पे V4 दीजिए और ऑब्जेक्ट दीजिए, बोलिए जय श्री राम। अब बहुत आसानी है। अब क्या है, इसका जो है बहुत ही आसान तरीके से WH में देखते हैं। कहता है कि क्या करेंगे? WH को पानी लगाएंगे, तो WH को पानी लगाएंगे और प्लस सेल या बिल। अब देखिए हमारा हो गया। हमको क्या करना है? सब्जेक्ट देना है। अब अगर जैसा कि मैंने बताया, क्या भाई, अगर ये नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे नोट लगाए और प्लस बी दिए, प्लस V4 दिए, प्लस हो गया। कितना आसान है। अब वो देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले सेल या बिल को पहले ले जाते हैं, दो बुक देते हैं, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट लीजिए, तो सेल से है तो बी और यहाँ लिख दिए माई फ्रेंड, हो गया। अब बहुत आसान है, हमको क्या करना है? नोट लगाना है, तो यहाँ पे नोट, यहाँ पे नोट, तो यहाँ पर भी नोट। अब दोनों में आँख नीचे लगा दीजिए, बी हो गया। अब V4 लगाना है। V4 आप कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी। अब क्या है? V4 में लिख देते हैं मरमरी, मरमरी मतलब क्या होता है? बुदबुदाना। तो कहता है मरमरिंग अबाउट
एनीथिंग। पता नहीं वो क्या बुदबुदा रहा था। ठीक है, हो गया। इंट्रोगेशन में आप जरूर देंगे। अब हमारा इसमें जब लगाएंगे तो भाई यहाँ पे देखिए वर्ब कोई भी हम लोग उठाएंगे, यहाँ इसलिए नहीं है, वर्बिंग हो गया। द क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब पटाखा जलाना है। कहता है कि विल माई फ्रेंड नॉट बी बर्निंग द क्रैकर्स, क्या मेरा दोस्त पटाखा नहीं जला रहा होगा। अब लोग देखते हैं WH, बहुत ही भाई बहुत है, बहुत आसान हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं हाउ। ठीक है, दो को WH लेते हैं। अब यहाँ पे जस्ट बाद क्या लगाएंगे, विल, और यहाँ पे भी सेल लगाएंगे। अब है हु विल, अब यहाँ नोट। अब देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नहीं है, क्या सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो कम है, तो लेकिन यहाँ पे आप जो है ये हु लिखे, वही आपका इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हु विल नॉट बी बीटिंग हिम, हो गया। हाउ शैल बी नॉट टेलिंग द स्टोरी, है। अब एक और हम लोग WH में देते हैं, कहता है when will you not be, अब क्या करें, कैच द स्नेक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बना देंगे। अब जो है इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था ये पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद जो है हमारा न्यू क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो आपका कल के क्लास में होगा। आज का क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।